Hello guys, welcome back to my channel Edge Talks. गुड मॉर्निंग, सुभान अल्लाह। एक सुनहरा सवेरा का गुड मॉर्निंग। तो अभी दिन शुरुआत हो चुका है। अभी मैं गया था सुबह सुबह 5:30 से मॉर्निंग वॉक के लिए आ गया हूँ, रिटर्न आ गया हूँ मैं। आज फिर भी मैं कितना या 3 किलोमीटर ऐसा कुछ गया होगा मैंने। और अभी घर में ऐसा 2 जन पूरा सोए हुए हैं और पापा मम्मी उठ गए हैं, अपना काम कर रहे हैं ना। वो लोग शायद अभी योगा शायद करेंगे। संडे है, फन डे है। अंडे खाएंगे कि नहीं देखेंगे आज। ये देखिए पापा कर रहे हैं योगा। अभी तक आप लोग देखे होंगे जो अपलोड नहीं किया था, बहुत इधर उधर हो रहा था। अभी एसी भी खराब हो गया था, एसी का अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुआ है। आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियो में कि एक पर्सन ऑलवेज मिसिंग है। तो वो क्यों मिसिंग है, तो उसका क्या हुआ था या फिर क्यों वो नहीं आई कोई वीडियो में, आज उसको पूछेंगे। वो ही है, मैंने जो आपको बोला था कि 2-3 वीडियो में जो एब्सेंट थी, ठीक है ना, तो उसको मैं स्पेशल गेस्ट के हिसाब से बुलाया हूँ। वो क्यों नहीं थी वो जानने के लिए हम लोग जाते हैं। वो इंसान थी ये मेरे दीदी। हाँ, हाय बोलिए। हाय। ओके सो गाइस, तो इसको क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्यों ये इतना देर में गुम थी, घर में क्यों नहीं थी, तो इसके लिए हम इसको आज कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। क्या हुआ था, तो आपको एक्चुअली हुआ क्या था? मुझे कोरोना हो गया था, बहुत ही दुख का बात है। मुझे 14 दिन घर से बाहर रहना पड़ा, ऊपर अपने रहना पड़ा क्वारंटाइन में, ऊपर क्वारंटाइन। आप लोग मुझे मिस तो किए होंगे बहुत, क्योंकि मैं ब्लॉग में नहीं थी, रसोड़ी में नहीं थी। रसोड़ी में कौन था? यस, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके बिना ब्लॉग अच्छा लग रहा था। आप बताइए, कमेंट में बताइए। No, I know you guys love me. आपको पहले कैसा क्या सिम्टम्स आया, क्या कैसे लगा कि हाँ टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्या क्या हुआ था एक्चुअली, कैसे शुरू हुआ सब डिजीज का प्रोसेस? ओके, मैं बता रही हूँ। पहले गाइज मैं अपना ब्लॉग बना रही थी। ये मई 2 का बात है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रमोशन करना मना है प्लीज। ब्लॉग बना रही थी, नहीं बना रही थी, क्या कर रही थी ये पूछा गया। ठीक है, मैं अपना काम कर रही थी ऊपर। जहाँ पर ये क्वारंटाइन थी वहीं पर ही वो अपनी ब्लॉग बना रही थी, ठीक है ना। तो फिर लाइक वो मुझे टाइम लग गया, थोड़ा काम करते करते इवनिंग का टाइम हो गया। तो लाइक 4 बजे तक मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार, तबीयत खराब इस टाइप का फील होने लगा। फिर मैं नीचे आई। नीचे आने के बाद वर्कआउट के लिए जाने वाले थे। वर्कआउट में उतना एनर्जी नहीं दे पाई, मैं अब स्किपिंग में ही नहीं दे पाई, और मुझे बुखार टाइप का लगने लगा, थ्रोट पेन ये सब। तो मैं आके घर में लेट गई। फिर घर में सोची कि नॉर्मल वायरल फीवर है ये सब, तो मैं भी वही सोच रही थी। तो 102, 103 ऐसा टेम्परेचर लग रहा था, लेकिन हाँ मुझे ठंडा या ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। बस जैसे वायरल फीवर भी होता है तो आपको बुखार लगता है ना, तो तब आप कंबल चादर ये सब ओढ़ लेते हैं। सिम्टम्स नहीं था, राइट। ये थी मेरी दीदी, उसको लग रहा था मुझे कोरोना है बोल के, उसी को ही लग रहा था और किसी को नहीं। तो वो थोड़ा सा मुझे बहुत नहीं, हम लोग को लग रहा था, लेकिन हम लोग बस यही जताने वाले थे कि इसको मतलब क्या, वो पहले से ही सोच के ना डर जाए, मतलब ये, ठीक है ना। तो मैं पापा ये सब लोग इसको पैनिक होते हुए नहीं देखना चाहते थे, तो इसीलिए हम लोग बोलते थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होता है, लेट इट बी। फिर वो तो मुझे पहले दिन से ही बोली थी कि तुम ऊपर जाओ, ऊपर सो जाओ ये सब। तो मैं सोच रही नहीं, मुझे तो नॉर्मल फीवर है, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, मैं बाहर निकली नहीं कहीं से, कुछ भी नहीं, तो मुझे हुआ नहीं होगा। फिर लाइक 2 दिन गया। 2 दिन के बाद मुझे स्मेल टेस्ट आना बंद हो गया। तो घर वालों को बोली मैं कि मुझे टेस्ट स्मेल नहीं आ रहा है। तो लाइक ये लोग रिप्लाई करने लगे नहीं नॉर्मल, कुछ नहीं, ऐसा जुकाम हुआ होगा तो इसलिए नहीं आ रहा होगा, तो नॉर्मल बोली। तो मैं मेरा फेवरेट चॉकलेट मंगाई इसको, अनुभव को, जाके कैडबरी लेके आ, मैं टेस्ट करूंगी तभी पता चलेगा कि कोरोना है कि नहीं। मतलब आप लोग क्या बोलते हैं, कैडबरी चॉकलेट इज द कोरोना किट टेस्ट फॉर टेस्टिंग कोरोना डिजीज, यस फॉर द गर्ल्स ओनली, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे को ये बोली कि नहीं वो लेके आ, तो उसको मैं टेस्ट करूंगी। अगर मतलब घर में क्या नमक था, चीनी था, उसको सब खाने के लिए हर सामान था, लेकिन फिर भी उसको छोड़ के वो बोले कि नहीं चॉकलेट लेके वो टेस्ट करूंगे, और वो नहीं आया तो फिर कोरोना है करके मतलब टेस्ट करने से पहले ही अपना टेस्ट कर ली, ठीक है। दैट इज माय टेस्ट।
सो मैं लाइक वो चॉकलेट खाई, चॉकलेट का मुझे टेस्ट नहीं है, बस मीठा लगा, टेस्ट नहीं है, तो मैं बोली नेक्स्ट डे मुझे जाके टेस्ट करवाना है। उसके बाद गए पापा, मैं गया था, मैं पूरा कोविड वायरस की तरह लेके इसको गया था, बाइक में रहा था। तो वहाँ पर क्या हुआ फिर, क्या कौन सा टेस्टिंग हुआ कि एंटीजन टेस्ट करवाए। तो फिर क्या हुआ उसके बाद शाम को रिपोर्ट आया कि मुझे कोविड पॉजिटिव है बोल के। फिर घर में थोड़ा लाइक सब कोई थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लगे, ऊपर शिफ्ट हो गई परमानेंटली, वहाँ पे रही मैं। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऐसा था कि मेडिसिन चलने लगा। हाँ, हम मेरी दीदी की एक दोस्त है अन्नपूर्णा दीदी, वो हमारी डेंटिस्ट, मतलब वो डेंटिस्ट है, तो उनकी क्लिनिक में एक डॉक्टर है, तो उनसे हम लोग कंसल्ट किए भाया फ़ोन, लाइक वीडियो कॉलिंग से वो मुझे कंसल्ट किए। उसके बाद मेडिसिन लिंक सेंड कर दिए, तो मुझे 5 तारीख से मेरा मेडिसिन स्टार्ट हो गया। फिर कोरोना में बेसिकली क्या होता है ना, आप जैसे कि लोग बोलते हैं जुकाम की वजह से आपको टेस्ट में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन तुमको क्या बोलते हैं इसको, ये बोल रही थी उस टाइम कॉमन टेस्ट कुछ आ रहा था ना, जैसे कि हाँ मतलब खाने का ओरिजिनल स्वाद नहीं था, लेकिन नमक का आता था, नींबू का आता था, खट्टा, मतलब क्या बोलते हैं मीठा, खट्टा, नमकीन और जैसे चार बेसिक मुझे आता था। लेकिन खाने का जैसे दाल का एक तो स्वाद रहता है, चावल का एक तो स्वाद रहता है ना अंदर का, वो नहीं आता था। तो उससे पता चला कि इसको भाई टेस्ट नहीं आ रहा है नॉर्मली। मैंने जैसे कि मैंने लेमन खा लिया, तो लेमन का जो खट्टा होता है वो खट्टा का टेस्ट आ रहा था, लेकिन जैसे कि लेमन का एक स्मेल होता है वो नहीं आ रहा था। तो हाँ, तो वही ऐसे ही। फिर और एक भी टेस्ट किए थे हम लोग, जो रूम स्प्रे होता है उसको मारे थे उसके रूम में, मतलब उसको स्प्रे किए थे, मारे नहीं थे, पर स्प्रे किए थे। एंड सॉरी फॉर माय गंदा हिंदी, ठीक है ना। बहुत मुझे क्या बोलते हैं कि मैं ओरिजिनली तो संबलपुरी आऊँ, तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों तक रीच करने के लिए। तो दैट्स वाई मैं कभी कभी दिक्कत हो जाता है ना, कभी कभी उल्टा सीधा हो जाता है। तो हम लोग सबसे विलियन ये थी कोविड में विलियन, ठीक है ना। तो फिर वो मेडिसिन मुझे रात को चालू हो गया, फिर हाँ हो गया था। फिर आफ्टर 2 डेज क्या हुआ, गवर्नमेंट से एक लड़का आया था वो मेडिसिन देने के लिए, और नहीं गवर्नमेंट से कल भी आया था पहले डॉक्टर का। फिर डॉक्टर से कॉल आया था कि पॉजिटिव है। तो फिर 2 दिन बाद 7 तारीख को गवर्नमेंट से एक लड़का आया था विजिट करने के लिए, देखने के लिए। तो ऊपर सब कुछ देखा, फिर मेडिसिन का एक पॉलीथीन दे के गया, उसमें डॉक्टर्स का नंबर सब कुछ था, मेडिसिन का प्रेस्क्रिप्शन कैसे कैसे है वो सब था। 2 दिन के बाद मुझे थ्रोट में थोड़ा थोड़ा पेन होना शुरू हो गया था। तो मैं डॉक्टर को तो वो सब बता दी। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, जब मैं डीप ब्रेथ लेती थी तो यहाँ से यहाँ तक का एक छोटा सा पेन होता था मुझे, तो वो मुझे लगा कि शायद हार्ट अटैक होगा, क्या होगा, मैं बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गई थी। लेकिन हम लोग तब तक पल्स मीटर भी ले आए थे ताकि ऑक्सीजन प्रॉब्लम हम लोग मतलब देख सके, उसका पल्स चेक कर सके और ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर सके। तो उसमें डरने के बाद कुछ नहीं था। फिर पापा बोले थोड़ा डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, तो फिर मैं कंसल्ट की डॉक्टर को कॉल करके। तो डॉक्टर बोला कुछ नहीं, नॉर्मली मसल स्ट्रेच हो गया होगा, इसी वजह से तुम्हें पेन हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा बोल के। तो अभी एक्चुअली मुझे और वो पेन है नहीं। तो उसके बाद फिर बताइए कि रिकवरी का प्रोसेस कैसे हुआ, घर में क्या शुरू हुआ। खाना पीना के लिए बहुत ध्यान देते थे, मुझे ताजा खाना मिलता था। पहले रसोड़े से मेरे पास ही खाना आता था। ओके, उसके पहले सुबह से मैं बताता हूँ, ये क्लियरली नहीं बता पा रही है क्योंकि नीचे मैं रहता था, तो मुझे पता है कि सुबह से जैसे ही मतलब क्या बोलते हैं, जो दिखाया मैंने बड़ी दीदी, तो वो जब उठती थी वो पहले ही शुरू कर देती थी सब प्रोसेस, जैसे कि गर्म पानी, और मम्मी भी उसके साथ, क्योंकि मम्मी अलग काम करती रहती थी, तो इसको वो अपनी मतलब पूरा जियो जान से अपना क्या बोलते हैं ट्राई कर रही थी कि कुछ ट्राई नहीं मतलब जल्दी रिकवरी कर लूं। हाँ, जल्दी रिकवरी। तो मुझे सुबह मिलता था पहले नमक वाला पानी पीने के लिए, उसके बाद मिलता था गार्गलिंग के लिए, उसके बाद गार्गलिंग के लिए हल्दी पानी थोड़ा लेमन और उसमें भी थोड़ा नमक था। उसके बाद मुझे मिलता था गिलोय का एक मिलता था काढ़ा, तो वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है जनरली, तो वो पीती थी। उसके
5 दिन ही के लिए, ये 4 मेरे मतलब कंटिन्यूस चलता था ये मुझे। ये तो मतलब भी रहता है। तो मेडिसिन मैं खाती थी 7-8 मेडिसिन खाती थी। बस 7-8-9 शायद वीकली भी और एक रहता था, वीकली है तो 9 मेडिसिन रहता अभी भी था। चल रहा है वो मेडिसिन वीकली के लिए। यस। ड्यूरिंग 14 डेज अच्छा, क्या हुआ? हाँ, ट्रस्ट मी, मेरे साथ ऐसा होता था कि एक्चुअली उस टाइम पे बहुत मतलब डेथ केसेस आने लगे थे, बहुत कुछ चल रहा था कि मे बी अगर इसके वजह मैं मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, ये वो रहता है, ये साइकोलॉजी रहता है। तो फिर मतलब वो 14 डेज बहुत डिफिकल्ट था। ऊपर से मैं नहाई नहीं थी, 14 दिन में नहाई नहीं थी, ब्रश करती थी, ड्रेस चेंज करती थी, बस खत्म। कपड़ा वपड़ा सब कुछ मतलब वही थोड़ा साफ करके बस डाल देती थी धूप में। और वीकनेस बहुत ज़्यादा होता था, जॉइंट पेन शुरू हो गया था मेरा, और मतलब थोड़ा बुखार रहेगा तो उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा वीकनेस था। तो ORS का जो पानी था वो पीती थी मैं, तो बाय इवनिंग एनर्जी थोड़ा फील होता था। बाद जब 14 डेज हो गया तो यही ऐसे होता था, वो मतलब घर में भी सब टेंशन में रहते थे। जब ये रात को छुट्टी थी तो हर तरह मतलब हम लोग भी नीचे मतलब ऐसे सोचते थे कि हाँ नहीं, जैसे भी हो उसके तरफ ध्यान रहना चाहिए, क्या हो रहा है सब अपने फोन पे भी मतलब ध्यान रखते थे कि शायद ये कॉल करेगी रात को, शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भगवान के लिए। देख रहे होंगे हम यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिल कर रहे हैं, माहौल भी बहुत ज़्यादा आपको नॉर्मल लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब होता है तो क्या टेंशन रहता है कि आई मीन जो भी सीरियसनेस होता है वो पता चलता है। और वैसे जैसे कि बहुत सारे लोगों को अभी जितना डीप हो रहा है, जिनका इम्यूनिटी कम है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस केस हो जाता है, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। और अभी ये तो आई मीन दिस इज़ द करंट सिचुएशन जहाँ पे कि अभी होल इंडिया होल वर्ल्ड अभी जूझ रहा है इससे। तो आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, नॉट एट ऑल। आप लोग, मैं बस यही बोलना चाहूँगी, आप लोग जितना हो सके मास्क यूज कीजिए, क्राउडेड प्लेस अवॉइड कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को मानिए, क्योंकि किसके साथ क्या होगा क्या नहीं वो पता नहीं है। और देखिए बहुत लोग ऐसे भी मतलब हम लोग भी सोचते हैं कि लाइक हाँ मरेंगे तो एक दिन मरेंगे, क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप तो चले जाएंगे लेकिन जो सफ़र करेगा आपका फैमिली सफ़र करेगा। तो एटलीस्ट फॉर सेक ऑफ योर फैमिली, फॉर फ्रेंड्स, फॉर योर लवेबल पर्सन, आप लोग प्लीज़ थोड़ा, ऐसे भी मतलब कोरोना ऐसा नहीं कि 14 डेज के बाद आप फुल्ली रिकवर्ड हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये ड्यूरिंग द प्रोसेस चलता रहेगा। अभी भी मुझे वीकनेस है, अगर मैं कहीं पे बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, बहुत हाई पिच में बोल देती हूँ या फिर कहीं पे काम कर लेती हूँ तो सांस फूलना शुरू हो जाता है, वीकनेस होना शुरू हो जाता है, मैं आई मीन ब्रीथ कर नहीं पाती हूँ। तो अभी भी मेडिसिन 1-2 मेडिसिन चल रहा है, अभी भी मेडिसिन चल रहा है, विटामिन चल रहा है। मैं घर में मास्क पहनती हूँ, बस यही वीडियो के लिए मैं थोड़ा मास्क अवॉइड की हूँ। घर में अभी भी मास्क यूज कर रही हूँ मैं, और डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ, सबके साथ बैठ के नहीं खाती हूँ। ये देखिए अभी एक्चुअली 4-5 दिन हो गया है मेरा यहाँ होम, एंड अच्छे से रहिए, खैरियत से रहिए, ओके। तो टेक केयर, स्ट्रेस मत लीजिएगा। Yes. अगर आपको होपफुली कोरोना ना हो, अगर हो गया तो भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, रिकवर हो जाएगा। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ जानने के लिए मिला, या फिर आप थोड़ा जान पाए, क्योंकि ये ऑलरेडी देखिए ऑलरेडी इसके ऊपर डॉक्टर तो लोग बहुत बना चुके हैं, लेकिन मैं इसीलिए ये वीडियो को आपके पास बनाना चाहा, क्योंकि हम लोग रियली एक्सपीरियंस किए हैं, तो इसीलिए एक्सपीरियंस शेयर किया आपको। तो अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एजे टॉक्स, ओके। तो मिलते हैं, फिर मिलेंगे, फिर नया टॉपिक नया कुछ ये के साथ मिलेंगे, ओके। तो बाय बाय।